Bank reconciliation statement, question number 7, page number 291. Cash book of Aditya shows bank balance of 9,000 on 31st October, which does not tally with the bank balance as per passbook. BRS बनाते ही इसलिए हैं क्योंकि वो टैली नहीं होता है. सो ऊपर हेडिंग देनी है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ BRS, आपको पूरा लिखना है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ आदित्य एज ऑन 31st October 15. Prepare Aditya's bank reconciliation statement from the following given below. अब सबसे पहले ऊपर कैश बुक ऑफ आदित्य दिया हुआ है. कैश बुक ऑफ आदित्य शोज बैंक बैलेंस 9,000. तो ये यहाँ पर है जिससे हम सम स्टार्ट करते हैं. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. रोशन क्या होगा? डेबिट. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट. अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंस के रीजंस. चेक्स ऑफ ₹51,000 वर डिपॉजिटेड, out of which checks of ₹41,000 were credited in the bank till 31st October. ये पॉइंट कल वाले सम में भी हो गया था, मीन्स हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हो गया था कि 51,000 के चेक्स डिपॉजिट किए जिसमें से 41,000 के चेक्स क्रेडिट हुए. रोशन डिपॉजिट होगा. मैं BRS में क्या करूं, डेबिट या क्रेडिट, पहले वो आंसर करना होगा आपको. किसी से भी क्वेश्चन पूछूं सर BRS में डेबिट होगा, रीज़न ये, या BRS में क्रेडिट होगा, फिर रीज़न ये, रीज़न बताना है. सो पहले तो BRS में क्या करूं? सर डेबिट होगा. ओके, BRS में डेबिट होगा. वेरी गुड. रीज़न क्या है डेबिट करना? पासबुक में एंट्री हो गई और कैश बुक में नहीं हुई है. पासबुक में हो गई, कैश बुक में नहीं हुई है. ओके. सर क्रेडिट होगा क्योंकि हम डिपॉजिट करेंगे तो डेबिट करते हैं पर उसको उल्टा कर देंगे. ओके, अब इसका कहने का मतलब है क्रेडिट होगा. हाँ 10,000 अमाउंट क्रेडिट होगा. 51,000 में से टोटल 41,000 ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है. 10,000 क्रेडिट करना बाकी है, इसके बाद 10,000 क्रेडिट करेंगे. ये करेक्ट आंसर है. हमने 51,000 के चेक्स डिपॉजिट किए. सो हमने जब कैश बुक बनाया था तो कैश बुक में हमने क्या किया होगा, रिसिप्ट साइड 51,000 रुपीज़ हमने लिखे होंगे. अब अगर बैंक के पासबुक में ये पैसे आएंगे तो बैंक क्रेडिट करेगी, बट बैंक के पासबुक में 41 आए हैं. अब 41 आ गए हैं, इट मीन्स 10,000 बैंक में क्रेडिट नहीं हुए हैं, और ये 10,000 हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किए होंगे. कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड हुए होंगे? डेबिट साइड कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए 10,000, और बैंक में अभी उसकी कोई एंट्री आई नहीं है. सो ये होगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 10,000. कोई भी BRS का सम हो, ये मिनिमम एक एंट्री तो होगी. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. चेक हमने डिपॉजिट कर दिया, हमने कैश बुक में लिख दिया, और अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है पासबुक में. दूसरी एंट्री होगी कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. हमने किसी को चेक दिया है बट अभी तक बैंक से पैसे डिडक्ट नहीं हुए हैं, पैसे माइनस नहीं हुए हैं. ये एंट्री भी हर सम में होगी. सेकंड, a check of ₹2,300 is drawn and recorded in cash book but not yet given to creditor. रोशन डेबिट होगा. BRS में क्या करेंगे? डेबिट. ओके, वेरी गुड. रीजन बता. पेमेंट किया है, क्रेडिट कैश बुक में हो गया है, डेबिट पासबुक में होगा. हमने चेक इश्यू किया है, हमने चेक इश्यू किया होगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया होगा. कैश बुक में जब हम पेमेंट करते हैं तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सो ये रहा क्रेडिट साइड, और अभी तक सामने वाले को चेक दिया ही नहीं है. अब चेक दिया नहीं है तो बैंक से पैसे भी डिडक्ट नहीं हुए होंगे,
सो चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड, अमाउंट कितना है? 2300 डेबिट। हर्ष, बैंक हैज पेड 1700 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। सर BRS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस मीन्स ऑटो डेबिट जिसे कहते हैं, विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमारी तरफ से पेमेंट कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक। 1700 इसमें डेबिट होगा BRS। ओके, BRS में डेबिट होगा। वेरी गुड। क्यों होगा? मैं हमेशा करेक्ट आंसर पर भी वेरी गुड बोलूँगा और रॉन्ग पर भी वेरी गुड बोलूँगा। ओके, सो कंफ्यूज सामने वाला भी और नेक्स्ट आंसर देने वाला भी। BRS में डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? रीज़न बताओ। सर बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो मतलब पासबुक में नहीं हुई है, मतलब पासबुक में हो गई, कैश बुक में नहीं हुई है। ठीक है, सो पासबुक में क्या हुआ होगा? पासबुक में क्रेडिट, ठीक है, पासबुक में डेबिट होगा। पासबुक में क्रेडिट हुआ होगा। क्रेडिट होगा इधर क्योंकि पासबुक में डेबिट हो गया। ये करेक्ट आंसर। जब बैंक पेमेंट करती है तो पासबुक में क्या करती है? हमने बैंक को बोल दिया कि इंश्योरेंस प्रीमियम आए ना, पे कर देना। बैंक ने हमारी तरफ से पेमेंट कर दिया। सो पेमेंट होता है तो पासबुक में क्या होता है? डेबिट। कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है क्योंकि पता ही नहीं था। सो नहीं हुई है तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्रेडिट। अमाउंट फिर से समझा रहा हूँ। बैंक ने हमारी तरफ से इंश्योरेंस प्रीमियम 1700 पे किया है। अगर बैंक ने पे किया है तो पासबुक में एंट्री हुई होगी। सो पासबुक में पेमेंट के लिए क्या होता है? तो ये रहा, पेमेंट के लिए क्या होता है पासबुक में? डेबिट। और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इतने 3 पहले नोट डाउन कर लो, बाकी नेक्स्ट आप देखो, आपको आ रहे हैं, एक तो ट्राई करो, मैं करवा रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट रॉन्ग आंसर करेगा, आप भी रॉन्ग आंसर कर सकते हो। कर रहे हो ना? हंसने की ज़रूरत नहीं किसी पे। चलो आगे ट्राई करो। पहले ये तीनों अमाउंट नोट डाउन करो। और आवाज़ नहीं आना चाहिए कोई भी, खुद ट्राई करना है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हो गया। फोर्थ, अ कस्टमर हैज डिपॉजिटेड ₹3,200 directly in Aditya's bank account, which is known to him or Aditya on 2nd November. एक कस्टमर ने डायरेक्टली अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, उसको बाद में पता चला कि कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिया है। डेबिट होगा। ओके, क्यों? सर क्योंकि कस्टमर की तरफ से आया तो हमारे लिए पेमेंट हो, कस्टमर की तरफ से आया तो हमारे लिए पेमेंट हो गया, हमारी रिसिप्ट हुई तो पासबुक में एंट्री हुई होगी क्रेडिट, हम डेबिट करेंगे। ओके, करेक्ट। कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट किया, यानी बैंक में पैसे आ गए, बैंक वालों ने एंट्री कर दी, हमें पता ही नहीं था, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की। सो बैंक में जब पैसे आते हैं, रिसीव होते हैं या डिपॉजिट होते हैं, तो पासबुक में क्या होते हैं? यहाँ पर क्या होगा? डेबिट। सो अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली 3200 डेबिट साइड। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड बाय बैंक ₹70 इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक बाय मिस्टेक। अब ये न्यू एंट्री है। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस बैंक में रिकॉर्ड हो गए हैं। अब बैंक चार्जेस बैंक में क्या हुए होंगे? डेबिट, क्योंकि बैंक चार्जेस यानी हमारे अकाउंट से होते हैं पैसे डिडक्ट हो गए, बैंक ने पेमेंट किया है, बैंक ने पेमेंट किया है तो पासबुक में डेबिट हुए होंगे। अगर पासबुक में डेबिट हुए तो कैश बुक में क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। कितना अमाउंट है? 70 रुपीज़। यानी ये 70 बैंक से पेमेंट हुआ होगा, पासबुक में 70 डेबिट हुए होंगे और कैश बुक में क्रेडिट होने चाहिए। हमसे मिस्टेक क्या हो गई है? हमने कैश बुक में 2 बार लिख दिया है, यानी एक बार 70 लिखा, दूसरी बार भी 70 लिखा, 2 बार मिस्टेकन लिख दिया है। अब एक बार तो लिखना चाहिए था, ये तो सही था कि बैंक ने डेबिट किया है तो हमें क्या करना था? लेकिन हमने एक बार एडिशनल क्रेडिट कर दिया है। अब एडिशनल क्रेडिट कर दिया तो अकाउंट में ऐसा रूल नहीं है कि आप इसे कैंसिल कर दोगे। इसका इफेक्ट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 70 अपोजिट साइड इफेक्ट देना पड़ेगा, तो ये 70 डेबिट होंगे। यहाँ पर फिर से समझा रहा हूँ, पूरा पॉइंट न्यू है इसलिए। बैंक से चार्जेस कटे हैं, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हैं, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया होगा तो पासबुक में डेबिट होना चाहिए। हमसे मिस्टेक हो गई है, हमने उसको 2 बार लिख दिया अपने कैश बुक में। कैश बुक में एक बार लिखना था, ये तो सही था, एक बार लिखना था, एक बार क्रेडिट करना था। सो एक बार क्रेडिट करना था, लेकिन दूसरी बार जो लिख दिया उसे हम ऐसे कट नहीं कर सकते। लिख दिया तो लिख दिया, अब इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए उतना ही अमाउंट हमें ऑपोजिट इफेक्ट करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली ये ओवरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट क्यों हो गया? क्योंकि हमने ज़्यादा अमाउंट लिख दिया ना, हमें लिखना था 70, हमने लिख दिया 140, 2 बार लिख दिया। सो ओवरकास्ट का रूल बोलता है अपोजिट साइड इफेक्ट दे दो। सो अपोजिट साइड इफेक्ट दे रहे हैं कैंसिल करने के लिए, तो BRS में 70 रुपीज़ डेबिट होंगे। पर्टिकुलर में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम आप कॉपी कर सकते हो। सिक्स्थ, a check of ₹6750 deposited with bank on 27th October is dishonored, the information of which is received by Aditya on 1st November। एक चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, वो डिसऑनर हो गया है, बाउंस हो गया, बाउंस हो गया। हमने डिपॉजिट किया था बट वो चेक बाउंस हो गया और उसका इन्फॉर्मेशन आदित्य को 1st नवंबर को मिला है। हम डिपॉजिट करते तो डेबिट करते पर इसमें क्रेडिट कर देंगे। BRS में क्या करूं? क्रेडिट। क्रेडिट। रीज़न? सर पासबुक में तो हो गई एंट्री पर उसमें नहीं हुई है। तो क्या करूं? पासबुक में हो गई है, कैश बुक में नहीं हुई है। BRS में क्रेडिट। BRS में क्रेडिट। फाइनल आंसर? पहले डेबिट बोला था इसलिए पूछा। नहीं क्रेडिट बोला।
क्रेडिट, ठीक है, क्या होगा? सर डेबिट में सेम एंट्री करेंगे। डेबिट में सेम एंट्री करेंगे, वेरी गुड। रीज़न? सर क्योंकि पासबुक में तो लिख नहीं सकते। पासबुक में हम थोड़ी लिखेंगे, पासबुक में तो बैंक लिखेगी ना, हम चाहें तो भी लिख नहीं सकते, ये क्वेश्चन ही नहीं है लिखने का, पासबुक में नहीं लिख सकते। वही तो बोला, नहीं लिख सकते तो सेम उसको तो BRS में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हाँ। ओके, हम BRS में क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने उस अमाउंट को एक बार डेबिट कर दिया है और वो डिसऑनर हो गया, इसके लिए हम उसका बैलेंस करने मतलब उसे हटाने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे ताकि अमाउंट बैलेंस हो जाए। सर ओवरकास्ट वाली सिचुएशन। ओके, वेरी गुड, क्या करेंगे? सर हमने ऑलरेडी मतलब पासबुक में डिसऑनर हुआ है तो हमने ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन पासबुक में तो होगा नहीं क्योंकि डिसऑनर हो गया है। तो BRS में BRS में क्रेडिट करेंगे, ये क्रेडिट करेक्ट आंसर है। देखो, हमने चेक डिपॉजिट किया है, हमने चेक डिपॉजिट किया है, इट मीन्स डिपॉजिट वाला चेक कैश बुक में क्या हुआ होगा? डेबिट। पासबुक में डिसऑनर हो गया है, डिसऑनर हो गया यानी सामने वाले के यहाँ से पैसे नहीं आए। अगर पैसे नहीं आए तो पासबुक में एंट्री भी नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर एंट्री हुई है कैश बुक में, और कैश बुक में चेक डिपॉजिट हुआ था तो डेबिट हुआ था, पासबुक में एंट्री हुई नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कौन सा है? 6th नंबर, अमाउंट बताओ। 6750, ठीक है। कोई भी चेक डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री पासबुक में नहीं होगी, लेकिन हमने कैश बुक में तो किया होगा ना उसे। सो कैश बुक में किया होगा तो कैश बुक में डिपॉजिट वाला डेबिट किया होगा, पासबुक में नहीं आया इसलिए क्रेडिट होगा। चेक्स लिखा हुआ है पिल्यूलर फॉर्म में, ठीक है। चेक्स ऑफ ₹4780 वर ड्रॉन मीन्स इश्यू, हमने ड्रॉ किए मीन्स इश्यू किए, दिए हैं। आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹1770 वर प्रेजेंटेड इन बैंक ऑन 2 नवंबर। अब 4780 में से 1770 के चेक्स बैंक में 2 नवंबर को प्रेजेंट हुए हैं। क्वेश्चन डेबिट होगा, वेरी गुड। क्या डेबिट होगा? कितना अमाउंट डेबिट होगा? यहाँ 2 अमाउंट दिखाई। 3010 डेबिट होगा क्योंकि 1770 उसमें क्रेडिट हो चुका है। ओके, हर्ष हाँ सर डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? BRS में 3000 ओके, वेरी गुड। सर इसमें 4780 के हमने चेक इशू किए हैं, हाँ। तो हमने कैश बुक में ये सारे चेक क्रेडिट किए होंगे, हाँ। क्रेडिट कर दिए होंगे। 1770 रुपीज़ के ना टू डेट को प्रेजेंट हुए हैं, तो मतलब हम पासबुक में अभी तक 31st अकाउंट तक रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे, तो इसलिए 1770 डेबिट करेंगे। 1770 डेबिट करेंगे, ये करेक्ट है। देखो, हमें क्या देखना है कि पासबुक में कितने चेक्स 31 अक्टूबर को नहीं आए थे। ओके, यही तो डिफरेंस का रीज़न है ना। हमने डिपॉजिट कर दिए, डिपॉजिट में से जितने नहीं आए थे वो डिफरेंस का रीज़न है। तो हमने 4770 के चेक्स डिपॉजिट किए। अब डिपॉजिट किए तो सारे के सारे चेक्स क्या किए होंगे कैश बुक में? कौन से चेक है? इश्यूड चेक्स हैं ये, सॉरी इशू किए हुए चेक्स हैं। हमने 4770 के चेक्स इशू किए हैं, यानी दिए हैं। अब इशू किए होंगे तो पेमेंट किया है, इसका मतलब अब पेमेंट किए हुए चेक कैश बुक में कहाँ आते हैं? क्रेडिट साइड। अब सारे के सारे अगर डेबिट हो गए तो एंट्री हो गई, समझो। डिफरेंस का रीज़न है ही नहीं। यहाँ डिफरेंस का रीज़न क्या है कि 2 नवंबर को 1770 के चेक्स आए हैं, यानी 31st तक तो नहीं आए थे। हमें वो अमाउंट लिखना है जो नहीं आया था, जो 31 अक्टूबर तक नहीं हुई है एंट्री। ये डिफरेंस का रीज़न है। सो यहाँ पर 1770 डेबिट करेंगे। चलो, इसी एंट्री रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। समझो हमने आज एक 3000 का चेक डिपॉजिट किया, 27 अक्टूबर को डिपॉजिट किया, और बैंक में 31 अक्टूबर तक वो चेक को नहीं रिकॉर्ड किया है,
क्या होगा? BRS में credit करेंगे। हमने डिपॉजिट किया है, हमने कैश बुक में डेबिट किया होगा, बैंक में नहीं आया तो क्रेडिट करेंगे। अब मैं कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे बता रहा हूँ कि 5000 के चेक्स डिपॉजिट किए हैं, जिसमें से 2000 के चेक्स 31 अक्टूबर तक आ गए हैं। तो 5 में से 2 अक्टूबर तक आ गए तो कितने नहीं आए? 3000। तो 3000 की एंट्री होगी। यही मैं कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यही सेम वर्डिंग्स यूज़ कर रहा हूँ। पहले क्या बोला मैंने कि 5 में से 2 के डिपॉजिट हुए हैं, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि 5 में से 3000 के चेक्स नवंबर में डिपॉजिट हुए हैं, यानी अक्टूबर में नहीं हुए। तो आपको ये देखना है कि अक्टूबर तक क्या नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ है वो डिफरेंस का रीज़न है। एक सेंटेंस को हम पॉजिटिवली भी बोल सकते हैं, नेगेटिव में भी बोल सकते हैं। सो यहाँ है 5 में से 2 डिपॉजिट हो गए या 5 में से 3 डिपॉजिट नहीं हुए, दोनों ही वर्डिंग्स यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा है, 4770 में से 1770 नवंबर में आए हैं। नवंबर में आए हैं मीन्स अक्टूबर को नहीं आए। क्लियर हुआ? सो ये थोड़े वर्ड्स को समझना होगा आपको। Eighth, a check of rupees 1320 was deposited in bank but not recorded in cash book. This check is not collected by bank till 31st October. रोशन, सर बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ है, पासबुक में यानी क्रेडिट तो भी हम BRS में डेबिट करेंगे। ओके। हर्ष, BRS में डेबिट की। BRS में डेबिट करेंगे, वेरी गुड। ध्रुव, आराम से रीड करो पहले, कोई जल्दी नहीं है और बिना डरे आंसर करो। सर इसमें चेक डिपॉजिट हुआ है और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो पासबुक में देखेंगे हम क्या किया है। पासबुक में बैंक ने क्रेडिट किया होगा तो हम डेबिट करेंगे। ज़रूरी है पासबुक में क्रेडिट किया हो? देखो, आज आपके कस्टमर ने चेक दिया आपको, आपने सीधा चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक में एंट्री नहीं की और अभी तक वो बैंक में आया भी नहीं है, उसके पैसे भी नहीं आए बैंक में, यानी हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं किया है। सर एंट्री नहीं होगी इसकी। हमें किसी कस्टमर ने चेक दिया, हमने डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कैश बुक में कोई एंट्री हमने की नहीं है। ये पैसे बैंक में आए भी नहीं है, यानी पासबुक में भी एंट्री नहीं है। दोनों जगह एंट्री नहीं हुई है तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, और दोनों जगह एंट्री हो गई हो तो भी डिफरेंस नहीं है। समझो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोले कि हमने 3000 का चेक रिसीव किया, कैश बुक में एंट्री कर दी और ये पैसे पासबुक में 31 अक्टूबर तक आ गए हैं। कैश बुक में भी एंट्री कर दी, पासबुक में भी आ गए, तो क्या होगा? नो एंट्री होगी इसकी भी, क्योंकि दोनों जगह एंट्री हो गई तो भी नो एंट्री, दोनों जगह नहीं हुई तो भी नो एंट्री। एक जगह हुई और दूसरी जगह नहीं हुई तो जो हुआ है उसका अपोजिट करना है, तो इसमें नो एंट्री होगी। हाँ सर क्वेश्चन 7 में एक डाउट है। हाँ, सर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना 1770 was presented bank on to 11,000। 2 नवंबर को आए हैं, इसका मतलब 31 अक्टूबर तक प्रेजेंट नहीं हुए थे। 31। तो सर यहाँ पर जो टोटल अमाउंट दिया है 4780, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 770 ही 2 डेट तक आए और बाकी की अभी तक नहीं आए। वो हमें नहीं देखना, हम कौन सी डेट को कर रहे हैं, 31 यहाँ तक हो गए या नहीं हुए। वो भी तो मेंशन नहीं किया है। 1770 लिखा हुआ है ना कि 2 नवंबर को आए हैं, हमें नहीं देखना नवंबर को आए, 5 नवंबर को आए, 10 नवंबर, 31 अक्टूबर तक थे या नहीं थे। अब समझो आपका स्कूल में फ़ीस कलेक्शन हो रहा है, आपको कहा गया 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, अगर उसके बाद आपने लेट दिया तो 50 रुपीज़ पेनल्टी लगेगी। अब 31 अक्टूबर के आप दूसरे दिन 1 नवंबर दे रहे हो तो भी पेनल्टी लेने वाले हैं,
आप 2 नवंबर दे रहे हो तो भी लेट हो, आप 5 नवंबर दे रहे हो तो भी लेट हो, लेट तो लेट है। सो लेट का डेफिनेशन ये नहीं है कि हम सिर्फ एक दिन ही तो लेट हैं, या कोई आकर 1 नवंबर सुबह 8 बजे स्कूल में बोले मैं आज आया हूँ, अभी कल ही तो डेट पूरी हुई है, ऐसा नहीं, लेट तो लेट है। तो यहाँ पर भी ये है कि 1770 की चेक 2 नवंबर को आई है, चाहे वो 1st को आए, 2nd को आए, 5th को आए, 10th को आए, हमें मैटर में पढ़ना ही नहीं है। हमें ये देखना है कि 31 अक्टूबर तक प्रेजेंट हुए थे या नहीं हुए थे, तो नहीं हुए थे बस। मेरा वो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो टोटल अमाउंट है ना वो 4780 है, वो 4780 के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ है 1770 जो है ना वो एंड सेकंड डेट को आए थे। तो है ना इसका मतलब कि या तो वो अक्टूबर में हुए या तो है ना सेकंड डेट के बाद हुए। जब भी आए क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर हमने यहाँ पे सिर्फ 1770 की एंट्री क्योंकि इस डेट तक ये नहीं आए थे ना, जो नहीं हुआ है उसका ही एंट्री करना है ना हमें। तो बाकी के अमाउंट आए हैं कि वही नहीं? तो बाकी का amount आया कि नहीं है, वो भी तो प्रेजेंट नहीं किया है ना। अब एक बात समझो आज हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि आपका फीस ड्यू हो गया है, कल सब लेकर आना, और आप मेरे सामने 20 स्टूडेंट्स बैठे हो। रेशम कल रात को मुझे लिस्ट दे रही है कि सर इन 5 ने फ़ीस नहीं दी। अब इन 5 ने फ़ीस नहीं दी यानी बाकी 15 ने तो दे दी होगी ना। अंडरस्टूड है ना कि मेरे पास 20 स्टूडेंट हैं, आज अनाउंस किया कल सब फीस लेकर आना। कल रेशम मुझे रात को लिस्ट में बता रही कि सर 11th स्टैंडर्ड में ये 5 स्टूडेंट ने फ़ीस नहीं दी, मीन्स बाकी 15 ने दे दी होगी ना। सिंपल सी बात है, अगर 15 ने नहीं दी होती तो रेशम सबका नाम लिख देती। सो इतने चेक्स नहीं आए हैं, इसका मतलब बाकी के आ गए होंगे ना। आपके पेरेंट्स ने आज आपको लिस्ट दी कि जाओ मार्केट ये 10 आइटम्स लेकर आओ, ब्रेड लेकर आओ, मिल्क लेकर आओ, ये सब लेकर आओ। आपने घर आकर बोला कि ये 3 आइटम नहीं मिले, मीन्स 7 मिल गए हो। यहाँ घर आकर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 10 में से 7 मिले। अगर आपको नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना है, असरेटिव बोलना है या नेगेटिव बोलना है, आप बोलोगे 7 आइटम्स मिले, या घर आकर बोलोगे 3 नहीं मिले, तो आपकी मम्मी अपने आप समझ जाएगी कि 3 नहीं मिले यानी 7 मिल गए होंगे, या 7 मिले यानी 3 नहीं मिले होंगे। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है ना। 1770 के नहीं आए तो नहीं आए इस डेट तक, ठीक है। जो नहीं आए हैं उसकी एंट्री करनी है। अब क्लियर हुआ? 9th, बैंक हैज़ क्रेडिटेड 130 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 60 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ओके, वेरी गुड। कितना अमाउंट डेबिट करूं? 130 डेबिट करूं। ओके, बैंक ने क्रेडिट किया तो हम डेबिट करेंगे कितना? 130। 130 डेबिट। ओके, वेरी गुड। आगे वाला नहीं, यही अभी यही लिखा है, अभी वेरी गुड देना है सबको। हाँ इसमें सही बोला, डेबिट क्रेडिट किया तो हम डेबिट करेंगे, और इसके आगे बैंक ने डेबिट किया तो हम क्रेडिट। बैंक ने डेबिट किया हम क्रेडिट करेंगे, फिर से बोला बैंक ने डेबिट किया हम क्रेडिट। आगे वाला स्टेज मैं डेबिट कितना करूं, क्रेडिट कितना करूं, वो बताओ। डेबिट 130 और 60 क्रेडिट। ओके, वेरी गुड। क्या करेंगे आगे? आराम से रीड करो। बैंक में क्रेडिट किया इंटरेस्ट तो हम उसको डेबिट करेंगे, डेबिट कर दिया। और बैंक चार्जेस उन्होंने डेबिट किए तो हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट है? 60। 9th में 2 एंट्री हैं, सो 9th फर्स्ट 9th सेकंड ऐसे करके लिख सकते हो आप। बैंक ने क्रेडिट किया है, हमें डेबिट करना है, और बैंक ने डेबिट किया है तो हमें क्रेडिट करना है। ऑपोजिट इफेक्ट देकर दिखाना है। हाँ, एक में, लेकिन सामने अमाउंट्स तो 2 लिखने पड़ेंगे ना आपको, पर्टिकुलर्स भी 2 लिखने पड़ेंगे। पर्टिकुलर्स 2 यहाँ लिखोगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कोई बात नहीं, अभी क्या किया है, एक में भी किया है तो चल जाएगा, नेक्स्ट सब में ध्यान रखना। ओके, फर्स्ट में क्या लिखोगे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और इसमें लिखोगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
10th हर्ष, टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 900. सर क्रेडिट होगा क्रेडिट होगा 900. ओके, वेरी गुड. रीज़न? सर हम कैश बुक में डेबिट करते हैं उसे क्रेडिट कर देंगे. क्रेडिट करेंगे. क्रेडिट करेंगे. ज़्यादा अमाउंट. सर ओवरकास्ट का ये रूल है कि अगर रिसिप्ट साइड ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको अपोजिट साइड में वो रिकॉर्ड कर लेंगे. तो इसमें रिसिप्ट साइड 900 ओवरकास्ट हो रहा है तो इसके लिए उसको क्रेडिट करेंगे. यस, करेक्ट आंसर. रिसिप्ट साइड 900 अमाउंट. रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट हुआ है. ओवरकास्ट का रूल है ऑपोजिट साइड इफेक्ट दे दो. सो ओवरकास्ट रिसिप्ट साइड होता है और रिसिप्ट साइड हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे. कैश बुक का रिसिप्ट साइड, कैश बुक का रिसिप्ट साइड कौन सा होता है? ये देखो, रिसिप्ट साइड ज़्यादा अमाउंट है तो अब अपोजिट इफेक्ट देंगे. बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1200 discounted with bank is dishonored on 28th October and bank debited this amount with noting charges ₹20 but entry of dishonor is not made in cash book. बैंक ने हमारे अकाउंट में 1220 डेबिट किए हैं और उसकी एंट्री हमने कैश बुक में की ही नहीं है. विवेक? सर बिल्स रिसीवेबल बैंक ने डिसअलाउड हो गए तो रिकॉर्ड नहीं किया पासबुक में और हमने कैश बुक में डेबिट किया होगा बट डिसअलाउड हो गया तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट क्रेडिट करेंगे. ओके, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया लेकिन बैंक ने नोटिंग चार्जेस लेकर उसे डेबिट कर दिया. बैंक ने डेबिट कर दिया. यस, करेक्ट है. अब हमें ये चीज़ कैश बुक में लिखनी है जो कि हमने स्टार्टिंग में चेक डिपॉजिट या बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल कुछ हमने कुछ मेंशन ही नहीं किया. नहीं किया है. इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे 1220 रुपीज़ टोटल. यस, ये करेक्ट आंसर है. बैंक ने डेबिट किया है 1220, हम क्रेडिट कर देंगे 1220. डिसऑनर हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है ना, डिसऑनर हुआ है, बिल्स है. बिल्स का एक अलग चैप्टर है आपके कोर्स में. सो पहले तो आपको बिल्स समझने हैं क्या. मैं अभी आपका एक अलग से लेक्चर लेकर बिल्स कलेक्ट का इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ. ये हमें पेमेंट करना था, बैंक ने हमारे अकाउंट से डेबिट कर दिया है. बैंक ने पेमेंट किया होगा, डेबिट किया होगा हमारे अकाउंट में, हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस. ठीक है, अगर नोटिंग चार्जेस हो तो ऐड करने हैं और अगर रिबेट दिया हुआ हो, वर्ड रिबेट, रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, तो वो माइनस करना है आपको. ठीक है, अगर वर्ड रिबेट दिया हो तो माइनस करना है. हाँ, कौन सा? हाँ, अभी के लिए इतना समझो कि बैंक ने डेबिट किया है हमारे अकाउंट में. हाँ, हमने आगे समझा है कि हम लोगों के पास पैसा आने वाला है. हाँ, उस पर करते हैं, डिस्कस करते हैं, उस पर करते हैं अलग से. चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया. बैंक ने डेबिट किया है और बैंक ने डेबिट किया है तो हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे. ओके, अब आगे इसमें है बिल्स पेबल ऑफ 700 मैच्योरिंग आफ्टर 1 month was retired by bank under rebate of 30. रिबेट ऑफ 30 यानी 30 डिडक्ट करेंगे. 700 में से 30 डिडक्ट कर दो. 70. बैंक ने बिल पेबल पे किया है हमारे अकाउंट में से. 700 का बिल 30 रिबेट के साथ 670 बैंक ने पे कर दिया है. हमारे अकाउंट में से पेमेंट हो गया है, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया है पेमेंट को. पासबुक में हमें पता ही नहीं था, कैश बुक में हमें नहीं पता था. बैंक ने एंट्री कर दी है पासबुक में और कैश बुक में हमें नहीं पता था. अब बैंक ने पेमेंट किया होगा तो क्या किया होगा? डेबिट किया होगा. कितना? 670. हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? क्रेडिट, पेमेंट करना पड़ेगा. सो यहाँ पर हम 670 क्रेडिट करेंगे. एंट्री नंबर कौन सी है? 12. हाँ, ओके, फिर से समझा देता हूँ. बैंक ने हमारे अकाउंट से पेमेंट किया है. अब ये बिल कैसे पेमेंट होता है वो मैं अलग से आपको पूरा बिल समझा रहा हूँ.
ये अभी यूँ समझो कि बैंक ने हमारे अकाउंट से पेमेंट कर दी है। अब बैंक ने हमारे अकाउंट से पेमेंट कर दी है तो बैंक ने हमारे अकाउंट में क्या किया होगा? डेबिट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अब पहले इसका टोटल कर लो, फिर मैं बिल वाला पॉइंट ले लेता हूँ। हाँ, ये भी बता दें। डिस्काउंट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। इसकी मीनिंग क्या होगी कि हमें किसी को पेमेंट करना था 1 महीने के बाद, हमने बैंक को बोला आज ही पेमेंट कर दो उसको, तो बैंक क्या करेगी? 1 महीने की जगह आज पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट लेंगे ना हम उनसे। सो डिस्काउंट डिडक्ट किया है। $21,300 अब 21,300 दोनों साइड लिखेंगे और ये सारे डिडक्ट करेंगे तो डिफरेंस क्या आया? 4830। ना रिद्धि सामने क्या लिखूं 4830 के सामने? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। देखो जल्दी नहीं, जिस हिसाब से मैंने समझाया है ना उसी हिसाब से मुझे आंसर करोगे। यश, पहले तो एज पर पासबुक लिखेंगे। एज पर कैशबुक ऊपर लिखा हुआ है तो इधर क्या करेंगे? एज पर पासबुक। इतना आपको पहले लिख लेना है। अब एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, फिर से ऊपर एज पर कैशबुक है, नीचे एज पर पासबुक। अब एज पर पासबुक आ गया। अब पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो बैंक बैलेंस होता है, डेबिट साइड हो तो ओवरड्राफ्ट। सो रूल्स में देखो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या लिखा हुआ है? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट है तो क्या लिखेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? देखो कंसेप्ट में क्या है कि कैशबुक में आप जब सम स्टार्ट करते थे तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड। कैशबुक में ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे एसेट्स हैं और एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस होते हैं। हमें किसी से पैसे लेने हैं वो हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स डेबिट होते हैं। किसी को पैसा देना है वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। सो हमने कैशबुक में जितने भी रिसिप्ट्स किए हैं ना डेबिट किए हैं, ये हमारे एसेट्स हैं और जितने पेमेंट्स किए हैं ये लाइबिलिटी है। बैंक के लिए उल्टा होता है। सो यहाँ पर डेबिट बैलेंस हुआ और ऊपर देखो हमने लिखा है ना डेबिट में क्या लिखा है? एज पर कैशबुक बैंक बैलेंस। अगर बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक में डेबिट होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट होगा ना, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया? मतलब अगर यहाँ पे क्रेडिट में 4830 आ जाए तो बैंक बैलेंस लिखते ही। अगर ये क्रेडिट में, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ऊपर एज पर कैशबुक है, पहले एज पर पासबुक लिख लो, फिर सामने देखो कि क्रेडिट है या डेबिट है। अब एज पर पासबुक के रूल्स निकालो जो पहले दिन 4 लिखे थे। अब एज पर पासबुक तो 2 कैशबुक के थे, 2 पासबुक के थे। अब एज पर पासबुक क्या लिखा हुआ है? एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस क्या है? एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस से बैंक ओवरड्राफ्ट और एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस से बैंक बैलेंस। ओके, एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस बैंक बैलेंस है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड है या डेबिट साइड आया है? डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड आया है तो क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। चलो, सो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ।